अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी कभी जिंदगी इतनी खामोश हो जाती है ना, जैसे सब कुछ थम गया हो, ना कोई जवाब ना कोई इशारा, बस एक अजीब सी चुप जो दिल के अंदर शोर मचा देती है। और तुम समझते हो कि अल्लाह मुझसे नाराज है, क्या मेरी दुआएं अब कबूल नहीं होती, क्या मैं अकेला रह गया हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि ये खामोशी तुम्हारी सजा नहीं है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला तुम्हें चुपचाप खामोशी में तैयार कर रहा होता है। कुछ बड़ा होने वाला होता है, लेकिन उससे पहले अल्लाह तुम्हें संभालना चाहता है, तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो रूहानी निशानियां बताएंगे जो बताती हैं कि अल्लाह तुम्हें खामोशी में तैयार कर रहा है। पहली निशानी, जब जिंदगी में खामोशी छा जाती है, जब कोई दरवाजा नहीं खुलता, जब हर रास्ता बंद लगता है, तो ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर तब्दीली ला रहा होता है। वो तुम्हें लोगों से अलग कर देता है ताकि तुम उसी से जुड़ सको। वो तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम खुद को सुन सको। और तुम्हारे दिल में एक अजीब सा दर्द पैदा होता है जो दरअसल रूह की बेदारी होती है। तुम रोते हो मगर दिल के अंदर कहीं सुकून का एक कतरा उतरता है। यही वो पहला इशारा है कि अल्लाह तुम्हें खामोशी में संवार रहा है। दूसरी निशानी, कभी तुमने महसूस किया कि तुम दिल से दुआ मांगते हो लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और तुम सोचते हो शायद मेरी दुआ रद्द हो गई। नहीं, अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, वो सिर्फ वक्त को रोक लेता है क्योंकि उस वक्त तुम अभी तैयार नहीं होते। वो तुम्हारे हाल को संवारता है ताकि तुम अपने नसीब को संभाल सको। कभी कभी दुआ रुकने का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ताला ने सुना नहीं, बल्कि ये कि वो कुछ बेहतर लिख रहा होता है। और जब वो वक्त आता है ना, तो तुम्हें एहसास होता है कि जो तुमने मांगा था अल्लाह ने उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत दे दिया। तीसरी निशानी, अगर तुम्हारे करीब के लोग तुम्हें छोड़ गए, जो कभी तुम्हारे अपने थे, आज दूर हो गए, तो परेशान मत होना। ये अल्लाह की तरफ से एक रूहानी सफाई होती है। वो तुम्हारे इर्द गिर्द के शोर को खत्म करता है ताकि तुम्हारा दिल सिर्फ उसकी तरफ माइल हो। बाज औकात तुम्हारे लिए सब कुछ छिन जाना दर हकीकत सब कुछ पा लेने की शुरुआत होती है। अल्लाह ताला जब किसी को तैयार करता है ना, तो वो उसे तन्हा कर देता है ताकि उसके अंदर सिर्फ अल्लाह बाकी रहे। ये वो लम्हा होता है जहाँ रूह सजदे में टूट कर रो पड़ती है और अल्लाह फरमाता है अब तुम तैयार हो। चौथी निशानी, जब तुम रो रो कर थक जाते हो और अचानक किसी दिन दिल को एक छोटा सा सुकून महसूस होता है, वो अल्लाह का इशारा होता है। जब दिल कहता है अब कुछ बेहतर होने वाला है, जब तुम्हारे अंदर उम्मीद की हल्की सी रोशनी जागती है, तो समझ लो तुम्हारा इम्तिहान खत्म होने के करीब है। ये सुकून किसी दवाई से नहीं आता, ये अल्लाह की रहमत से आता है। यही वो लम्हा है जब खामोशी से तुम्हारी तकदीर बदलने लगती है। पांचवी निशानी, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी यही है कि हालात वही रहते हैं मगर तुम बदल जाते हो। वो तुम्हारे दिल को नरम कर देता है, तुम्हें शुक्र सिखा देता है, तुम्हारे अंदर सब्र का समंदर डाल देता है। और जब तुम शिकायत छोड़कर शुक्र करने लगो, तो समझ लो अल्लाह तुम्हारी रूह को अपनी खास रहमत के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारे अंदर का शख्स खामोशी में नया बन चुका होता है और अब वो कुछ बड़ा देने वाला है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी ऐसा होता है ना कि तुम्हारे अंदर एक आवाज कहती है अब सब ठीक हो जाएगा, मगर फिर भी दिन गुजरते जाते हैं, हालात नहीं बदलते, दुआएं अभी इंतजार में हैं और दिल कहता है आखिर कब। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला तुम्हें उभार रहा होता है, मगर अंदर से बाहर की दुनिया खामोश लगती है, मगर तुम्हारे अंदर रूहानी तामीर जारी होती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता मगर तुम बदल रहे होते हो। कभी तुमने सोचा क्यों कुछ चीजें अचानक छिन जाती हैं? कभी लोग, कभी ख्वाब, कभी सुकून। ये सब कुछ इसलिए नहीं जाता कि तुम बदकिस्मत हो, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हारा दिल खाली कर रहा होता है। क्योंकि जब दिल पहले से भरा हुआ हो तो उसमें नया नसीब कहाँ समाया जा सकता है। वो तुम्हें खाली कर देता है ताकि नया भर सके, वो तुम्हें तोड़ देता है ताकि नई ताकत दे सके। और यही वक्त सबसे मुश्किल लगता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम खत्म हो रहे हो, मगर दरअसल तुम शुरू कर रहे होते हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को खामोशी में तैयार करता है ना, तो उसकी जिंदगी में कुछ अजीबो गरीब और खूबसूरत मजीद निशानियां जाहिर होने लगती हैं। जैसे तुम्हें तन्हाई अच्छी लगने लगती है क्योंकि तुम्हें सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। तुम्हारे दिल से दुनियावी बातों की चमक कम होने लगती है और तुम्हारी तवज्जो आखिरत की तरफ मुड़ने लगती है। तुम हर दुख में अल्लाह की हिकमत ढूंढने लगते हो, शिकायत छोड़कर सब्र सीखने लगते हो। तुम्हारे दिल में एक अजीब सा सुकून आने लगता है, हालांकि हालात अब भी वैसे ही हैं। ये वो निशानियां हैं जो बताती हैं अल्लाह तुम्हारे करीब है और तुम्हें अपनी रोशनी में ढाल रहा है। अल्लाह ताला तुम्हारे मंसूबे इसलिए तोड़ता है ताकि तुम्हारा यकीन सिर्फ उसी के मंसूबे पर कायम हो। यही खामोश तरबियत होती है कि अब तुम अल्लाह के फैसलों से लड़ते नहीं, बल्कि उन पर भरोसा करना सीख जाते हो। यह सबसे अहम रूहानी लम्हा होता है जब तुम्हारी रूह थक जाती है, जब तुम दुआ करते करते थक जाओ,
जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचेगा, दर हकीकत ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला तुम्हें तस्लीम करना सिखा रहा होता है। तुम्हारे अंदर का शोर खत्म हो जाता है, तुम क्यों पूछना छोड़ देते हो और सिर्फ अल्लाह जो चाहे बेहतर चाहे कहना शुरू कर देते हो। ये लम्हा मामूली नहीं, ये रूहानी तरक्की की सबसे बड़ी निशानी है। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रजा के रंग में रंग देता है और फिर एक दिन तुम जागते हो और महसूस करते हो दिल हल्का हो गया है। जो बातें तुम्हें रुला देती थी अब उन पर तुम सिर्फ मुस्कुरा देते हो। ये वो लम्हा होता है जब तुम बदल चुके होते हो। अल्लाह ने तुम्हें खामोशी में मुकम्मल कर दिया होता है। तुम्हारे अंदर अब बेचैनी नहीं बल्कि यकीन होता है। तुम जान चुके होते हो कि जो गया वो बेहतर था, जो आया वो रहमत है। यही वो वक्त है जब तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह की बरकतें ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। एक के बाद एक रास्ता खुलने लगता है, ऐसे दरवाजे जिनका तुमने कभी सोचा भी ना था। कभी कभी तुम हर दरवाजे खटखटाते हो, हर सिमट जाते हो, मगर कुछ भी नहीं होता। खामोशी और इंतजार इतना लंबा हो जाता है कि तुम्हारे आंसू भी थक जाते हैं। उसी लम्हे तुम समझते हो कि शायद अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया है, लेकिन हकीकत यह है ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला तुम्हारे करीब तरीन होता है। बस वो चुप है क्योंकि वो तुम्हें अपने फैसले के लिए तैयार कर रहा है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये नहीं कि कैसे जीता जाए, बल्कि ये है कि कब खामोशी में बर्दाश्त किया जाए। जब तुम्हें कोई ये समझे, जब तुम्हारे अल्फाज किसी को महसूस ना हो, जब तुम्हारी नीयत पर भी शक किया जाए, फिर भी तुम दिल से अल्लाह पर भरोसा रखो। यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह तुम्हें सब्र का ताज देता है। वो तुम्हें दुख के जरिए खामोश अजमत सिखाता है, क्योंकि सब्र वो दरवाजा है जिसके पीछे अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत छुपी हुई होती है। अल्लाह ताला जब तुम्हें खामोशी में रखता है तो दरअसल तुम्हें खुद को पहचानने का वक्त देता है। दुनिया तुम्हें बहुत कुछ बताती है कि तुम क्या हो, कामयाब, नाकाम, खूबसूरत, नकारा, मगर जब अल्लाह ताला तुम्हें अकेला करता है ना, तो तुम अपने असल वजूद से मुलाकात करते हो। तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी असल कीमत लोगों के अल्फाज से नहीं बल्कि तुम्हारे रब के नजदीक है। ये वो लम्हा होता है जब तुम दुनिया के शोर से आजाद होकर अल्लाह के करीब आ जाते हो, और यही खामोशी तुम्हारी रूह की आजादी बन जाती है। तुम दुआ करते करते थक गए हो, रोते रोते भी थक गए हो, मगर फिर एक दिन दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। ये सुकून किसी दुआ के कबूल होने की खुशी नहीं बल्कि अल्लाह की मौजूदगी की पहचान है। ये वो लम्हा है जब तुम्हें यकीन होने लगता है कि अल्लाह मेरे साथ है, चाहे हालात जैसे भी हों, और ये यकीन ही असल तैयारी है। अल्लाह ताला जब तुम्हारे अंदर ये यकीन डाल देता है ना, तो समझ लो तुम तैयार हो, अब तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला कभी भी अंधेरा लंबा नहीं रखता। जब तुम्हारा दिल मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द हो जाता है ना, तो वो रोशनी दिखाता है, छोटी सी मगर दिल को बदल देने वाली। कभी किसी दोस्त के जरिए, कभी किसी आयत के जरिए, कभी किसी अचानक मिलने वाली खुशी से। ये वो वक्त होता है जब तुम्हारी रूह के मौसम बदलने लगते हैं। तुम वही हो मगर अब तुम्हारा दिल शुक्र से भरा होता है। तुम वही रास्ते देख रहे होते हो मगर अब उन पर यकीन की रोशनी फैल गई होती है। यही वो लम्हा है जिसे लोग मौजज़ा कहते हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह की खामोश तैयारी का नतीजा होता है। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है दिल से खौफ का खत्म हो जाना। जब तुम्हें हालात से डर ना लगे, लोगों की राय तुम्हें ना तोड़ सके, और तुम सिर्फ ये सोचो कि जो होगा अल्लाह के हुक्म से होगा, तो समझ लो तुम वो मुकाम पा चुके हो जहाँ अल्लाह तुम्हें दुनिया के शोर से ऊपर उठा देता है। ये वो लम्हा है जब तुम्हारे फैसले बदलने लगते हैं, तुम्हारे रास्ते खुलने लगते हैं, और तुम्हारी जिंदगी एक नए यकीन के साथ चल पड़ती है। तुम्हारी खामोशी खत्म नहीं हुई, तुम्हारा वक्त आने वाला है। अगर तुम इस वक्त एक तवील खामोशी में हो, अगर तुम्हारी दुआएं अभी तक पूरी नहीं हुई, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले रह गए हो, तो जरा सुनो, ये वही वक्त है जिसमें अल्लाह तुम्हें तराश रहा है, मजबूत कर रहा है, चमका रहा है। जब वक्त आएगा ना, तो तुम समझोगे कि ये सारी खामोशी, ये सारा इंतजार दर हकीकत एक खूबसूरत तैयारी थी। तुम्हें नजर नहीं आ रहा था मगर तुम्हारी रूह तैयार की जा रही थी। याद रखो, अल्लाह कभी तुम्हें वैसे नहीं छोड़ता जैसे तुम अभी हो, वो तुम्हें हमेशा उससे बेहतर बना देता है जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो अगर तुम खामोश हो तो जान लो अल्लाह तुम्हें खामोशी में किसी बड़े मौजज़े के लिए तैयार कर रहा है।